Hello everyone, welcome to the new session today. होपफुली मेरी वॉइस ऑडिबल हो एंड सब कुछ क्लियर हो सेशन में, क्योंकि आज में हम एक मास्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बिल्डिंग पैसिव इनकम विद एआई. जस्ट 1 सेकेंड. यस, अगर आपके सेशन में कोई भी डाउट्स रहते हैं या फिर कुछ भी रहता है, आप अभी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ में हम लास्ट में लेंगे उसमें, राइट. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हम आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, जैसे हमने कल एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करी थी कि बेसिकली होता क्या है एआई, या फिर हम एआई से पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं. आज हम उन्हीं से डे 1 to डे 5 तक जाएंगे और अब बहुत सारे सिस्टम डेवलप करेंगे जो आपकी पैसिव इनकम का सोर्स बनेंगे. पैसिव इनकम का अगर आप आगे जाकर मतलब देखेंगे यहाँ पे है क्या, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट. तो लेट्स हम डे 1 में हम सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम क्या क्या हमने कल देखा था. हमने कल एक डाटा माइनिंग के 2-3 टूल्स देखे कि कहाँ से आप आराम से डाटा निकाल सकते हो, जिसको घंटों लगते हैं निकालने को, स्पेशली क्योंकि आजकल के टाइम पे स्पेशली जब हम डिजिटल जा रहे हैं, डाटा की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है. आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके रेट्स में कितना फ़र्क है. बिकॉज आजकल बहुत ईजी हो चुका है. अगर आप एक क्लोथिंग का बिजनेस चलाते हो या फिर आपका कपड़े का काम है, तो लोग बहुत क्विक हैं, आपके काम की फोटो, कपड़े की फ़ोटो डालेंगे, नेट पे जाएंगे और उसके ऊपर कोई भी जो शॉपिफाई, मंत्रा, मीशो, कहीं से भी जाके साइट पे जो अगर वो सस्ता दे रहे होंगे तो वहाँ से बाय कर लेंगे. तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कॉम्पिटिटर्स का डाटा हो, या फिर उनको कितने सप्लाई रेट पे, वहाँ पे कितने पे आ रहा है, और हम उस पर बेस्ट मार्जिन लगा के क्या बेच सकते हैं. यू नो, नॉलेज इज़ द की राइट नाउ. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता हो. तो वो डाटा माइनिंग कैसे करनी है, या फिर अपने लिए एक ऑटोमेटेड वर्क फ्लो कैसे क्रिएट करना है, उस चीज़ पर हम ध्यान देखेंगे. और अच्छी इनकम स्ट्रैटेजीज इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स की बात करने वाले हैं. इट्स नॉट अबाउट कि हम आपको 100 मेथड्स बता देंगे, उसमें हम कवर करेंगे कि दैट दीज आर 100 टूल्स और इसको आप कंप्लीट करो. बट राइट नाउ आवर फोकस इज बेसिकली कि हम 3 से 5 लिजिट मेथड्स निकालें जिसमें हमें जेन्युइनली इनकम बनती हो और हमें फ़ायदा हो उसका. तो सबसे पहले देख लेते हैं पैसिव इनकम का यहाँ पे मतलब क्या है. पैसिव इनकम बहुत लोग अलग अलग मीनिंग से लेते हैं. पैसिव इनकम कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है सच में. अगर आपको कोई बोलता है ना कि गेट रिच क्विक स्कीम है, या फिर एक चीज़ कर लो और इसके बाद आपके पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट. होता ही नहीं है ऐसा कुछ. बट देयर आर 2 थिंग्स. इट्स अ लेजी वे टू मेक मनी, क्योंकि लेजी होना गलत नहीं है, सबसे बड़ी बात है. आपको भी ये लगता है ना कि इस टाइम पे अगर हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या फिर हमें बहुत ज़्यादा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है. देयर आर सम वेज जिससे आप लेजीली या फिर बहुत कम ये कह सकते हैं कि वो हार्ड वर्क किया पैसे कमा सकते हो. दैट इज़ बेसिकली स्मार्ट वर्क. हम स्मार्ट वर्क कैसे कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए. इसके लिए आपको ये चीज़ें, ये ओवरनाइट ही सेट हो जाएगा कि आपने सोचा कि मैंने कल रात तक, अगले दिन तक 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं. इट्स बेसिकली आपको 3 स्टेप्स होते हैं इसके. इसको सेटअप करना, इसको ऑटोमेशन पे लेके जाना कि आपको उस पर कम से कम टाइम डालना पड़े. स्टार्टिंग में आपके ये हफ्ता 2 हफ्ता टाइम लेगा, जेन्युइनली मांगेगा. उसके बाद इसको आप ऑटोमेट कर दोगे टूल्स के वाया, और उसके बाद आपको इसको स्केल अप करना है. दैट्स इट. उसके बाद ये आपके पास अपने आप देते रहेगा. पैसिवली इज बेसिकली कि अब जब आप काम नहीं भी कर रहे हो, रात को अगर ये कर रहा है, तब भी ये आपको इनकम दे. आई जस्ट वॉन्ट टू से यहाँ पे हम 3 प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं जो हमारे आई गेस कभी भी स्कूल्स के में बात नहीं करी गई है. हमेशा जब भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको 3 वे में हम देखते हैं. सबसे पहला हम एक जॉब करने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. जॉब में अगर कोई इंसान है इस टाइम पे, उसको पैसे मिलते हैं जितने घंटे वो काम करता है. अगर कोई इस टाइम पे हम फॉरेन की बात कर रहे हैं, उनको आवरली वेज मिलती है. जितने घंटे वो करेंगे उतने घंटे उनको काम मिलते हैं. मतलब जिस दिन वो बीमार हो जाएंगे उनको उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे. सिमिलरली ऐसे जॉब करने में हमेशा ये कैटेगरी रहती है. एंड इट्स नॉट अबाउट कि मीन्स हम बहुत लो जॉब देख रहे हैं. कोई भी जॉब, इवन आप कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, अगर आप छुट्टी ले रहे हो आपके पैसे कटेंगे. तो जितने आप घंटे डिवोट करते हो उसके आपको पैसे मिलते हैं. दैट इज़ वन वे टू अर्न मनी. सेकेंड आपका वे आता है बिजनेस. ऑब्वियसली बिजनेस आपका होता है आइडिया या आपकी स्किल के ऊपर जब आप पैसे ले रहे हो. सपोज एक डॉक्टर हो गया, एक लॉयर हो गया, एक सीए हो गया, उन्होंने पहले अपना टाइम स्पेंड कर दिया है, इसलिए अब वो अपनी स्किल के लिए जब वो काम कर रहे हैं या फिर वो इतने कर रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं. बट अगेन इस पर भी एक ही लिमिटेशन है फिर से हमारी, कि जब जब वो काम करेंगे सिर्फ तब तक पैसे कमाएंगे. जब तक डॉक्टर नहीं बैठेगा अपने क्लिनिक में, या फिर वो जब तक ऑपरेशंस नहीं कर रहा होगा, तब तक उसको पैसे नहीं बनेंगे. अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट अर्निंग मनी इवन दो उसके पास डिग्री है. तो दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हमारी बहुत बड़ी फ़र्क हमेशा रहेगी ही रहेगी. तो इसमें हम डिफ्रेंशिएटिंग क्या है. अब इससे अलग क्या कर सकते हैं.
थर्ड एक तरीका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, दैट इज पैसिव इनकम बेसिकली, कि जब आप काम नहीं भी करो पर आपने एक ऐसा मॉडल बना दिया अपने लिए या फिर अपने वे के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू वाया टेक जो आज के डिजिटल 2000 के सिस्टम पे प्रोवाइड है और आपके सामने है, उसमें आप चाहे काम नहीं कर रहे हो, चाहे आपने 1 महीना नहीं किया, 6 महीने नहीं किया, साल भी नहीं किया, बट स्टिल आपको इनकम आ रही है। दिस इज द वे वी आर डेवलपिंग विद आवर नॉलेज। हमने जैसे कि अगर एफडीए मॉडल देखा, दैट इज बेसिकली नेटवर्क पावर, कि आपने जब नेटवर्क एक्टिवली वर्क किया और उसके बाद आपकी टीम से आपने कमाया। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ दैट फैक्टर जिसमें हम पैसिवली अर्न कर रहे हैं बाय आवर स्किल। हमने कैसी स्किल डेवलप कर ली या फिर हमने कैसा टेक बना दिया, एक चीज़ ऐसी क्रिएट कर दी कि हमने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जिसको लोग अपने आप बाय कर रहे हैं, वो अपने आप रीस्टॉक हो रहा है और अपने आप वो चलता जा रहा है। दैट इज एंडलेस साइकिल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुड से, मैंने एक बुक बना दी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने एक स्टोरी बुक लिखी। चिल्ड्रन सबको, बच्चों को स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है। उसकी मैंने तो एक ही बुक लिखी, उसकी कॉपीज बनती रही, मार्केट में किसी और ने उसको कॉपीज बना के बेचना स्टार्ट कर दिया और मुझे उसका वो आता रहा, रॉयल्टी आती रही, या फिर आप कहते होते हो कि बेसिकली कमीशन रेट आता रहा। मोस्टली बुक्स के केस में ऐसा ही होता है कि आपकी बुक्स की कॉस्ट निकाल के जो ऑथर होता है उसको रॉयल्टी आती है, राइट। तो अब हम इसके ऐसी तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, अब हम ये एआई का पैसिव इनकम सिस्टम बनाएंगे कैसे, या फिर हाउ वी आर गोना क्रिएट दैट। अगर हमारे सब क्वेश्चन है कि हम इसके थ्रू वाया एआई इज, इफ यू कुड से, अगर अभी भी किसी को है कि एआई है क्या, बेसिकली एआई इज नथिंग बट आपके जो बल्कि टास्क थे या फिर आपको जो बहुत मेहनत वाले टास्क थे जिसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़ती थी या टीम बनानी पड़ती थी, वो आपके काम का एक सिस्टम हैंडल कर लेता है, एक टूल हैंडल कर लेता है। एंड 3 स्टेप्स में देखते हैं कि हम अभी सिस्टम कैसे बनाने वाले हैं या फिर एक ये वर्क फ्लो कैसे बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे आप कोई वीडियो बना रहे हो, चाहे आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एनीथिंग, इट शुड प्रोवाइड वैल्यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आपको करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मे बी कुछ दिनों के लिए तो अच्छा रहे पर वो एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी मतलब वो ओवरटेक हो जाएगा या फिर कोई और उसके थ्रू अच्छा करने लग जाएगा, आपके कंपेटिटर्स आ जाएंगे इस लाइन में। जब तक आप अपने चैनल पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कि या फिर यू आर गिविंग समथिंग जो आपको चीज़ आती है, मे बी जैसे कि कोई यूट्यूब पे खाना बनाना सिखा रहा है वन वे, कोई यूट्यूब पे कपड़े को पेंट करना सिखा रहा है अनदर वे, कोई टेक सिखा रहा है, कोई जैसे कि हम टेलिंग द कोर्सेज अबाउट, हम कोर्सेज सिखा रहे हैं। तो आपके कोई भी जो आप कंटेंट बना रहे हो उसको सम लेवल ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो। एंटरटेनमेंट नीड सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे मीम्स बनाना हो गया, मीम्स बनाना सुपर एंगेजिंग एंड कस्टमर रिलेटेड बिकॉज पीपल लव एंटरटेनमेंट। चाहे आपने वो मोदी की मीम्स देखी हो, एनी मीम सॉर्ट ऑफ, अगर एक्ट्रेसेस पे बनती है, एक्टर्स पे बनती है, मीम्स बना के लोग अपलोड करते हैं, दे गेट अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन दैट पार्ट। तो वो चीज़ें भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर एनीथिंग आपको कुछ भी जो क्रिएट करना है उसमें वैल्यू क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड आपकी हम बात कर लेते हैं ऑटोमेट। हमने यहीं पे सबसे बड़ा अपने आप को कंपेटिटर्स को सेपरेट करना है। हमने प्रोडक्ट रेडी कर लिया पर अब हमें ना ये नहीं करना कि हमें कस्टमर कॉल को अटेंड कर रहे हैं, हर किसी को हम फिर से कैटलॉग भेज रहे हैं, हर किसी को हम बार बार बता रहे हैं कि अच्छा हमारी ये सर्विसेज है, हर किसी से नेगोशिएशन कर रहे हैं रेट्स की। हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें इसी स्टेप पे ऑटोमेट करना है। यही सबसे अपना टाइम कंज्यूमिंग सेल्स का काम होता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है और उसको छोड़ देना है। जैसे कि आपने एक अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टोरी बुक बनाई एंड आपने कलरिंग बुक बनाई, अगर मैं बेटर एग्जांपल देख सकूँ, आपने कलरिंग बुक बनाई बच्चों के लिए, आपने उसको जेन्युइन रेट पे रखा, अपना डिस्क्रिप्शन बताई और आपने उसको अमेजोन पे बेचने के लिए लगा दिया। आपको उस पर कुछ नहीं मार्केटिंग करनी, अमेजोन अपने आप पे इतना बड़ा इंटरफेस है, आप उस पर कस्टमर आएगा, पीपल विल बाय इट एंड दैट्स ऑल, सिंपल। दिस इज द प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर तरीके से है। तो हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे या फिर आपको उसके पेमेंट वे कैसे आएगा, आपको उसके कैसे रजिस्टर करना है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और इसको स्केल कैसे करना है, क्योंकि बिगेस्ट पार्ट है हमें इसको स्केलेबिलिटी बढ़ानी है। हमारा मेन पार्ट वो कुछ 50 या 80 या 1 लाख रुपीज़ टारगेट नहीं है कि हमने इतनी बिल्ड करनी है, हमारा ये टारगेट नहीं है, हमें इसको स्केल करना है। वी हैव टू इंक्रीज द पार्ट कि हम इसका रेवेन्यू सिस्टम बड़ा कैसे बना सके, राइट। तो अब एक नेक्स्ट काम पे देख लेते हैं। टॉप टीयर के अगर हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस जो 5 डेज की हमारी वर्कशॉप है इसमें हम 3 बेसिकली मॉड्यूल्स पे काम करेंगे। सबसे पहले एक अपना बिगिनर लेवल होगा, ये हम वो टूल्स होंगे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। जैसे कि हमने चैट जीपीटी देखा, कैनवा देखा, शॉपिफाई देखा,
यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करने का हमने बहुत सारे इमेज क्रिएशन सॉफ्टवेयर सीखे, चाहे वो लिनोड हो गया, इमेजिन आर्ट हो गया, design.com हो गया, इस तरह के हमने बहुत सारी साइट्स देखी थी। तो उसके वे में हम इजीली स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको फ्लो बता रही हूँ बेसिकली, जो हम ऑलरेडी टूल्स सीख चुके हैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके मोनेटाइज कैसे करना है, आप उससे ऑन कैसे करोगे, मेन सारा सेक्शन वहीं पे है। अगर ये बिगिनर लेवल पे हम बहुत इजीली देखेंगे, जिसमें आपको कल लगेगा आधा घंटा में भी क्रिएट करने में, सेटअप करने में, सब कुछ हाफ एन आवर लगेगा, और उस पर आपको बस क्रिएटिविटी करनी है। सेकंड, हम जो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, उसके ऊपर हम कल जैसे हमने ब्लॉगिंग की बात करी, राइटिंग की बात करी, सबसे अच्छी बात, अगर किसी को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, मे बी कोई स्टॉक ट्रेडिंग अच्छा लगता है, उसके लिए आपको AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाने हैं, इसमें हम वो सेक्शन देखेंगे। दैन थर्ड अपना सबसे सेक्शन है एडवांस वाला, जिसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज कैसे बनानी है, वेबसाइट्स कैसे बनानी है जो जेन्युइन AI को यूज़ करती हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने हो गया AI के थ्रू वेबसाइट बनानी, एक हो गया ChatGPT जैसा एक सॉफ्टवेयर बनाना। दिस इज द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या ChatGPT जैसा, या फिर आप बाकी हमने जो सॉफ्टवेयर सीखे वैसे आप सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कैसे कर सकते हो, हम वो एडवांस लेवल में देखेंगे। दैट इज द मैक्सिमम लेवल जो कोई भी अचीव कर सकता है। और इस टाइम पे ट्रस्ट मी, पीपल आर डूइंग सो मच, इतने लोग एडवांस हो चुके हैं, तभी इस टाइम पे हमारे पास प्रेजेंटली 10,000 से अबव AI टूल्स हैं। अगर आप गूगल करना चाहते हो अभी भी आप कर सकते हो कि प्रेजेंट मार्केट में कितने AI टूल्स हैं, एंड यू विल गेट द आइडिया कि कितनी बड़ी मार्केट है इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस आज के सेशन में कौन से कवर करने वाले हैं। आज हम बिगिनर सेशन पे हैं, राइट। तो हम बिगिनर्स पे ही कवर करेंगे कि हम उसकी कोई मे बी पोस्ट बनाएं, कोई वीडियो बनाएं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और उसके लिए हम उसको प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बात करने वाली हूँ। हमारा मेन सेक्शन ये रहेगा कि आपको वहाँ पे उसको बेचना का है। आपने कंटेंट बना लिया, आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको ये सेल कहाँ पर करना है इज़ द बिगेस्ट पार्ट, राइट। और ये आपको ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर होगा। ऑटोमेशन का क्या मतलब है, मेल्स अपने आप क्लाइंट को जाई जा रही है, मैसेजेस अपने आप जा रहे हैं, और अपने आप एक्सेस बनती जा रही है, आपने सिर्फ रिव्यू करना है। दिस इज द वे ऑफ मेथड कि ऑटोमेट कैसे कर रहे हैं हम। अब हम एक डेमो स्टार्ट करेंगे, जब भी मतलब लाइक आफ्टर द गिविंग द ब्रीफ हम एक डेमो सेशन देखेंगे कि हम कैसे बना रहे हैं। इसका मैं आपको एक बार 4 स्टेप से एक बार कवर करवा देती हूँ ओवरऑल। वैसे ही कि हम आइडिया आउटलाइन किसकी हेल्प से बनाएंगे, ChatGPT के वाया, और इसको डिज़ाइन करेंगे कैनवा के अंदर। देन हम कीवर्ड रिसर्च करके कि हम कौन सा टूल बनाने वाला है उसको देखेंगे। देन इसको हम फाइनली अमेजोन वगैरह पे पब्लिश कर देंगे, जो कि बहुत इजी है। अगर आप फ्रैंकली मैं कह रही हूँ कि मतलब इट्स वेरी इजी टू साइन अप फॉर दैट फैक्टर, कि अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर करना, चीज़ें करना, इट्स वेरी इजी। और आप किसी का भी ब्रांड का एफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। आई विल पर्सनली सजेस्ट अमेजोन से ज़्यादा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो छोटे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करो। इसका रीज़न क्यों, रीज़न दे पे मच मोर। उनको भी अपना ब्रांड वैल्यू बनानी होती है, ब्रांड नेम बनाना होता है, और वो आपसे इतनी कमीशन से लेते होते हैं, इसलिए वो आपको ज़्यादा पे करते होते हैं अगर आप उनके ब्रांड को प्रोडक्ट करके और उनकी सेल लेके आने में हेल्प करते हो। दिस इज द रीज़न। तो आप छोटे ब्रांड से इतना कोलैबोरेट करते हो, आपका पोर्टफोलियो भी डेवलप हो जाता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू गेट द, हम कह सकते हैं बेसिक वो मिल जाता है, थोड़ा सा एक आपको नया एक्सपोजर मिल जाएगा उस सेक्शन के अंदर। इसके अंदर हम यूट्यूब चैनल के भी हम रिगार्डिंग बात करेंगे कि अभी यूट्यूब पे कैसे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब चैनल सेटअप नहीं करना आता एक बिजनेस अकाउंट के लिए, या फिर जहाँ पे मोनेटाइज आप कर सको, या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, हम उसकी अलग वीडियो बना लेंगे, अलग सेशन क्लास ले लेंगे, तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे कि आप अपने यूट्यूब को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, ये कौन सी पॉलिसी को ध्यान रखना है। क्योंकि इट्स वेरी मच कॉमन, यूट्यूब बहुत जल्दी अकाउंट्स बैन कर देता है। जितनी जल्दी इंस्टाग्राम और फेसबुक करते हैं, यूट्यूब भी बहुत जल्दी करता है। स्पेशली अगर आपने कीवर्ड या फिर नहीं करे तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, तो आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए ही आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर एक वीडियो या फिर गाइड को लेके चलो, और जिससे ये चीज़ अवॉइड हो सके। नेक्स्ट हमारी स्टार्टर टूल किट में आप देख सकते हो, दिस आई विल बी शेयरिंग यू एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। जब ये 5 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको पूरी की पूरी टूल लिस्ट, क्या हमने प्रॉम्प्ट्स यूज़ करे, या फिर हमारी जो आइडिया की वर्कशीट होती है, मैं सारी शीट्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप एक्टिवली इसके ऊपर काम कर सकते हो और अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, आपको एक बूस्ट देने के लिए, राइट। एंड सबसे पहले चलो अब स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। हमने क्योंकि आज हमारा मेन टारगेट यही है कि आज हम इसको करके जाएंगे,
कल हम इसका डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जैसे 15 मिनट्स हो चुके हैं, अगर हमारा अभी हो पाया सेटअप तो हम आज के सेशन में कर देंगे, वरना हम कल के सेशन में कंटिन्यू करते हुए उसको पब्लिश भी करेंगे बाय अमेजोन एनीथिंग। एंड इसके लिए अगर किसी की एक चीज़ की क्वेश्चन हो सकता है, क्या इसके लिए कोई कंपनी होनी ज़रूरी है या फिर आपको कोई बिस्मा का अकाउंट चाहिए हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। ये इंडिविजुअल लेवल पे आराम से आप कर सकते हो विद योर नॉर्मल अकाउंट। इसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी कोई फर्म या कुछ भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, राइट? तो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे जा रहे हैं। एज यू कैन सी एवरीबडी नोस, अब तो काफ़ी लोग सबको आइडिया लग गया होगा चैट जीपीटी में इतना फ्रैंक जल्दी यूज़ करते हैं, राइट? तो यू हैव टू डिपेंड ऑन एक्चुअली अगर हम किस चीज़ का प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब का फेसलेस चैनल बनाना है देन यू विल यूज द चैट जीपीटी पार्ट, पर हम सबसे पहले एक सिंपल टी शर्ट बिजनेस देखते हैं। टी शर्ट बिजनेस अमंग यूथ इज द बेस्ट एंड द पॉपुलर, मतलब वो है सबसे ज़्यादा कि टी शर्ट्स लोग इतनी ज़्यादा बाय करते हैं जितना अच्छा आप उनको पैटर्न दे सको। दे लव फंकी टी शर्ट्स, जितना आप उनको फंकी बना सको, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट ऐसा दे रहे हो जो आप एक अच्छे डिज़ाइन का या फिर आपका यूनिक है, पीपल विल बाय इट। और उसको मोनेटाइज करना सबसे आसान है आजकल के टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन एनी अदर प्रोडक्ट। आप फर्नीचर कर लो, आप कुछ और कर लो, बट टी शर्ट्स एंड ड्रेसेस एंड क्लोथ्स आर द बेस्ट पार्ट। और कितना अच्छा होगा ना कि क्लोथ्स में सबसे बड़ा एक लॉस फैक्टर होता है इन्वेंट्री। क्लोथ्स के बिजनेस पे हम सबसे बड़ा एक लॉस फैक्टर मानते ही हैं कि डिज़ाइन अप टू डेट नहीं है या फिर डिज़ाइन पुराना हो गया, हमें पैसे लगाने पड़ गए, हमारा स्टॉक कौन खरीदेंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको सिर्फ डिज़ाइन देना है और ये एआई टूल या फिर ये स्टोर आपके लिए खुद उसको प्रोडक्ट को बनाएगा, मतलब आपने डिज़ाइन दिया उसको पर टी शर्ट को बनाएगा और उसको कस्टमर तक पहुंचाएगा। आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रहा वो आपसे सिर्फ आफ्टर द सेलिंग, मतलब आप वो सेल कर दिया उसने ऑलरेडी, उसके बाद आपको उसकी एक तरह की रॉयल्टी आ जाएगी क्योंकि आपने उस डिज़ाइन को क्रिएट किया था। व्हाट इफ आई टेल यू, कितनी अमेजिंग चीज़ होगी ना। मतलब हमने सिर्फ अपने दिमाग से एक डिज़ाइन क्रिएट करके डाला एंड साइट ने खुद उसको पब्लिश किया और खुद उसका प्रोडक्ट बनाया और उसको खुद डाल दिया। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसको बनाना कैसे, बहुत ईजी है। हम सबसे पहले कैनवा पे जाएंगे। एवरीबडी नोज कैनवा, राइट, डिज़ाइनिंग के लिए। एंड वी कैन सर्च योर टी शर्ट एंड जस्ट लुक एट दिस, कितने कूल पैटर्न्स आ चुके हैं मेरे पास टी शर्ट्स के लिए। मतलब लोगों ने बहुत कुछ अमेजिंग क्रिएट किया हुआ है। कुछ GTA से इंस्पायर थे, कुछ एनिमे से थे, मतलब कुछ थोड़े फंकी डिज़ाइन से थे, कुछ ट्रैवलिंग से थे। यू कैन सी द अलग अलग थीम्स, राइट? पर आई विल सजेस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पिक अ थीम। आप कोई भी हो एक चीज़ पिक करो। लाइक आप ट्रैवल के साथ जाओ, आप मोटिवेशन के साथ जा सकते हो। अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, सिंपल है, चैट जीपीटी इज बेस्ट फॉर आइडियाज, एवरीबडी नोज, राइट? तो हम क्या करेंगे कि आई एम स्टार्टिंग अ टी शर्ट बिजनेस एंड आई नीड सम आइडियाज इन विच नीश आई कुड वर्क। अगेन मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, यू कैन राइट इन हिंदी, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ऐसी कोई वो नहीं है कि आप हिंदी में नहीं लिखोगे फिर प्रॉपर आइडियाज नहीं देगा। मतलब मुझे जैसे एक कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है तो मैं मोस्टली इंग्लिश में लिखती हूँ। आप हिंदी में भी इसको आराम से लिख सकते हो। Ideas in which niche I should do, in which no one covered। मैंने इसको प्रॉम्प्ट डाला है बेसिकली कि मैं एक टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे कुछ आइडियाज़ चाहिए कि मुझे कौन से नीश में या फिर कौन से ऐसे आइडिया में जाना चाहिए जहाँ पे किसी ने अभी तक टैप ऑन नहीं किया या फिर किसी और ने नहीं बनाया है अभी तक। तो उसने मुझे एग्जांपल दिया है कि स्टार्टिंग का टी शर्ट बिजनेस इज यूनिक नीश, अपने आप में बहुत अच्छी नीश है ये। तो ये काफ़ी सारे नीश आइडियाज़ हैं इसने मुझे दिए, जैसे कि इसने बहुत अच्छा दिया लोकल इनसाइड जोक्स। पीपल लव दीज थिंग्स ना, कि मतलब अगर आपको इस तरह का कुछ मिल जाए। इसने एग्जांपल दिया ओनली दिल्ली मेट्रो सर्वाइवर्स नो, एक अच्छा मीम बना के दे दिया और इसको यदि आप टी शर्ट पे डिज़ाइन करो, पेस्ट करो एंड शेयर इट, पीपल लाइक इट, पीपल नीड दिस फैक्टर, राइट? और अब इसने करियर स्पेसिफिक ह्यूमर्स बना दिए। दिस इज द ब्रांड जिसने किसी ने क्रिएट नहीं शायद अभी तक किया होगा। रीज़न, किसी ने मार्केट में टैप ही नहीं किया, अभी भी देखोगे। व्हाट इफ अगर एक डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक टी शर्ट आती है रादर देन वाइट कोट, तो आपने उस इंस्टाग्राम चैनल बनाया और आपने उसको लिखा कि वाई शुड डॉक्टर्स नॉट हैव फन। एक सिंपल चैनल बनाया जिसपे कि सिर्फ बाकी वाई शुड फिल्म स्टार्स ऑलवेज हैव द फन। तो आप अलग अलग प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सर्वेयर्स, इलेक्ट्रिशियंस, अलग अलग उनके लिए आप बना सकते हो। तो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह के आप अलग अलग नीश कोई भी चूज करो। जेनजीज के लिए बना सकते हो, जैसे कि एग्जाम स्पेसिफिक लाइक यूपीएससी स्टूडेंट्स है या फिर उनका एग्जाम आ रहा है, पीपल लाइक दिस, वो कुछ क्रिएटिव चाहते हैं। आप जैसे कोटा में आपकी टी शर्ट देख सकते हैं, CUT बर्न सर्वाइवर, UPSC ब्रोक मी, नीट रिपीट आर्मी,
तो दीज आर द फन टी शर्ट मीम्स दैट यू कैन गो फॉर, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनको बनाते हुए। जस्ट रिलैक्स और अपने माइंड को एक्सप्लोर करने दो कि इतने सारे आइडियाज़ हैं, व्हाई नॉट ट्राई समथिंग यूनिक, कुछ मज़ेदार क्यों नहीं करते हैं इसमें। इट्स नॉट लाइक हमें कुछ चार्ज कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा। ये सबसे लो बजट एंट्री, मैं जो बिजनेस से बिगिनर सेशन में बात कर रही हूँ, इसमें कोई बजट नहीं है, या फिर नॉट अ सिंगल रुपी विल बी स्पेंड आउट ऑफ योर पॉकेट। आपको कुछ भी पे नहीं करना है एटलीस्ट, तो वाई नॉट ट्राई दिस ना। हमें इसमें कुछ जा तो रहा नहीं है, तो हमेशा एक एक्सप्लोरिंग फैक्टर पे रहना चाहिए हर किसी को, अगर उसको ग्रो करना है। दैट इज़ माई पॉइंट, ठीक है। तो इसने मेंटल हेल्थ इमोशंस के लिए अच्छे निकाल के दिया है, नॉस्टैल्जिया निकाल के दिया है। आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन इसने एआई प्रॉम्प्ट का, इंटरनेट कल्चर, तो इसने आपको अलग अलग थीम किया है। आप इसको बोलोगे कि मुझे टी शर्ट की वर्डिंग क्रिएट करके दे दो, तो वो भी कर देगा। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू आप इसमें से निकाल सकते हो ईजिली। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट चाहिए कि हम क्या यूज़ करके क्या निकालें, मुझे आप टेक्स्ट कर देना सेपरेटली, मैं आपको वो भी शेयर करवा दूंगी। तो आई विल बी पिकिंग। अभी के लिए हम ये टी शर्ट देख रहे हैं, इसने किसी ने जिम का बनाया हुआ है, फन टी शर्ट बनाई हुई है कि कोई फिटनेस फ्रीक है, तो हम ये टी शर्ट डिज़ाइन के साथ जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बनाया हुआ है, अगेन सी कितने क्रिएटिव लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। एंड वी विल कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इसको करना बहुत ईजी है। ये एक टेम्पलेट था, राइट। मैंने सिर्फ यहाँ पे शेयर करा, मैं इसमें कुछ एडिट नहीं कर रही हूँ, आप कर सकते हो। एलिमेंट्स में जाके यू कैन पिक, आप इस तरह की चीज़ें बहुत सारी डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू। यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स में सर्च किया फिटनेस, सी कितने अच्छे अलग अलग टेम्पलेट्स आ चुके हैं। देखो फिटनेस का ये आ गया। इसकी आपको जी प्रो मेंबरशिप दिख रही है, इट्स वेरी मच चीप, सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ है। बट आई विल नॉट से अभी के लिए आप लो फ्रैंकली, क्योंकि अभी आप नया नया ऐप एक्सप्लोर कर रहे हो। पहले आप ट्राई कर लो, इसके लिए बना लो कुछ टी शर्ट, पुराने टेम्पलेट्स यूज़ करो, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेके इसको और एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो। पर राइट ना आप सिंपल अभी के लिए रखो। इस पर बहुत सारे आपके पास थीम्स है, इस तरह का है, इस तरह का है, कुछ भी मैराथन, आप आराम से अपनी टी शर्ट का डिज़ाइन कोई भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज सब फन लविंग फ्रीकिंग, मतलब इस तरह का आप कुछ भी क्रिएट डाल सकते हो। मैं अभी इसी डिज़ाइन को पिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जा रही हूँ शेयर करके, एंड आई एम डाउनलोडिंग दिस। जैसे ही डाउनलोड अभी कंप्लीट हो रहा है, राइट, और मैंने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे बाहर निकाल दिया। ईजी एज दैट। अब मैंने अपनी साइट चूज़ की है प्रिंटिफाई। शॉपिफाई इज़ द बेस्ट, नो डाउट। शॉपिफाई सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर आई विल से कि शॉपिफाई आप अभी के लिए ना चूज़ करो, क्योंकि उसका थोड़ा सा सिस्टम कम्प्लेक्स है, यू कैन से, या फिर अभी उसको सेटअप आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा एक बार इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। इसमें आपको थोड़ा ईजी लगेगा। ये भी काम सेम करती है। अगेन शॉपिफाई अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो प्रिंटिफाई इज़ अ बेटर एंटर जोन, क्या प्रिंटिफाई से एंटर करो मार्केट में, और उसके बाद होलीली अपना अपग्रेड करो शॉपिफाई पे। शॉपिफाई थोड़ा सा हायर वर्जन चला जाता है। अब इसमें मैंने एक टी शर्ट यहाँ पे चूज़ किया। अगर इसको आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे पहुँची हूँ, बहुत ईजी है। मैंने बस, ये आपका होम पेज था, लेट मी शो यू फ्रॉम स्टार्ट। ये जैसे आप लॉग इन करते हो आपके पास ये इंटरफेस आता है। ईजी, राइट, कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ईजी सा यहाँ पे डाला हुआ है इन्होंने। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोडक्ट। इफ़ यू कुड सी, आपको क्रिएट अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और ये 2 सेकंड्स लेगा। अभी आपको अलग अलग ऑप्शन पूछ रहा है आपको क्या बनाना है। मैं यहाँ पे क्लोथिंग एंड अपैरल पे जा रही हूँ, और अभी यहाँ पे मुझे टी शर्ट्स पूछ रहा है। मैं बना रही हूँ टी शर्ट्स बेसिकली मे बी लड़कों के लिए, एक बार के लिए अभी हम लेके चल रहे हैं, राइट। और इसने मुझसे प्राइस बोला है $12 से हिसाब से स्टार्ट होता है। $12 आप कैलकुलेट कर सकते हो करंट यूएसडी के रेट से, और इसको बोल सकते हो स्टार्ट डिज़ाइनिंग। ईजी। और यहाँ पे आपको सेक्शन पे जाना है, ये आपकी इस तरह का कुछ दिखेगा, फ्रंट साइड, बैक साइड। अब इस पर हम अपना डिज़ाइन पेस्ट करेंगे। ईजी। अपलोड पे आपको जाना है, माई डिवाइस पे क्लिक करना है, एंड डेस्कटॉप पे आके आपको ये टी शर्ट का डिज़ाइन यहाँ से ले लेना है। एडिंग के लिए 2 मिनट लगाएगा। सी कितनी इजीली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मुझे बस इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है और इससे को टी शर्ट को अपनी साइज को फिट करना है, राइट। यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे प्लेस पे। आप उसको बड़ा भी कर सकते हो डिज़ाइन को चाहे हो तो। मैं अगर इसको करना चाहती हूँ, लेट मी डू इट। मैंने कर लिया। अब ये बैक साइड है, बैक साइड अभी भी हम प्लेन रख रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट पे कर रहे हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो। अगेन कलर्स ऑप्शन अभी आपके उसमें वाइट है, कोई और प्रोडक्ट चूज करोगे आप उसमें, वो भी कर सकते हो। प्रीव्यू देख लेते हैं कैसी दिखेगी।
आपकी टी शर्ट इस तरह के कुछ सैम्पल पीस से दिखेगा, इस तरह कुछ प्रिंट करके ओवरऑल व्यू से ऐसा दिखेगा। अगेन आप इसमें कलर्स और चूज़ कर सकते हो, ब्लैक पे प्रिंट और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ये वाइट पे भी डिसेंट लगेगा जब ये बन के आएगा, अच्छी लगेगी ओवरऑल, राइट। अब हम साइज स्टार्ट व्यू कर लेते हैं इसके ऊपर। साइज़ आपको कौन से इसके ऑर्डर करने हैं, फिर अपने मार्केट के लिए कौन से रखने हैं। इसने आपको साइज स्टार्ट बता रही है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर आपको इसके नॉलेज नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि अपने साइजेस आप कैसे रखो या फिर कौन से कॉमन साइजेस हैं, कुछ नहीं है, ईजी है, ChatGPT पे जाओ एंड यू कुड से कि ओवरऑल मतलब जाके आप यहाँ पे पूछो कि मतलब कौन से 4 कॉमन साइजेस हैं जो सब रखते हैं। मोस्टली इट इज़ रेड, स्मॉल आप रख सकते हो, एक्सेल रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो, इस तरह के आप साइजेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेव प्रोडक्ट किया और यहाँ पे डाउनलोड मॉकअप के ऑप्शन है, हम वो भी करेंगे अभी। यहाँ से आप ऑर्डर सैम्पल करके अगर अपने घर पे एक बार करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इट इज़ ऑप्शनेबल। पर अभी हम कनेक्ट अ स्टोर एंड पब्लिश पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दिस इज द ऑप्शन दैट यू आर सीइंग। यहाँ पे इधर ये कह रहा है एटसी भी एक डिपार्टमेंट है। एटसी इज व्हाट, इफ यू कुड आस्क। एटसी बेसिकली शॉपिफाई जैसी ही एक बाहर की इंडस्ट्री है बेसिकली, जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है। जैसे शॉपिफाई पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है और काफ़ी सारे लोग यूके, यूएस एंड अलग अलग स्टेट्स में से यूज़ करते हैं, इवन चाइना एंड एवरी स्टेट, मतलब हर कंट्री ऑलमोस्ट इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली एटसी एक फीस है, एटसी एक प्लेटफॉर्म है जिसको सब यूज़ करते हैं। हम अदर चैनल्स के ऑप्शन पे जा सकते हैं और इसने मुझसे ऑप्शन पूछी हुई है। यहाँ पे प्रिंटिफाई यूज़ करना है आपको, स्क्वायर पेज, ये आपके बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब इसमें कोई कॉस्ट नहीं, अगेन सब कुछ फ्री ऑफ सेटअप है। बेस्ट आपका प्रिंटिफाई पॉपअप है, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो, इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। ये आपके चलते हैं यूएस से, लंदन, कनाडा, ये सारी। इसमें इन्होंने कंट्रीज मेंशन की हुई है कि बिगेस्ट मार्केट प्लेस कहाँ पे है कि ये वाले साइट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लो कॉस्ट पे आपको ऑप्शन बता देंगे कि टिकटॉक कर लो, टिकटॉक हमारे इंडिया में नहीं चलता है, तो वो कमर्स है, प्री शॉप है, प्रिंटिफाई पॉपअप है, इजी सेटअप है। शॉपिफाई अगेन मैंने आपको कहा शॉपिफाई, बट शॉपिफाई फिर भी बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, मैं भी कहूँगी शॉपिफाई इज़ नॉट बिगिनर फ्रेंडली। आप स्टार्टिंग में अगर आप ट्राई करो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसको समझने में। इस तरह के वेबसाइट विक्स, स्क्वायर पेज है, मार्केट प्लेसेज लाइक अमेजॉन, अगेन अमेजॉन सबसे बड़ी है, पर बिगिनर फ्रेंडली में अगर हम जा रहे हैं तो प्रिंटिफाई पॉपअप से आप स्टार्ट करो, एटसी से करो, बेस्ट है। अदरवाइज आपके पास प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे चूज़ करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं प्रिंटिफाई पॉपअप पे। अभी आपसे स्टोर की डिटेल्स मांग रहे हैं। आई विल डू स्टेप बाय स्टेप विद यू। आई एम नॉट श्योर कि अभी हम कितना एक सेक्शन में कंप्लीट कर पाएंगे, पर हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्टोर का नेम, सब इस सेक्शन पे आते हैं। स्टोर का नेम हम क्या चूज़ करें, हम ChatGPT पे जाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई ऑलरेडी नहीं है तो हम बोलेंगे सजेस्ट मी अ गुड स्टोर नेम फॉर माई टी शर्ट बिजनेस। इसने मुझे अच्छा दे दिया है, तो अलग अलग ट्राई पे यहाँ पे कुछ लोकल रखना है, देसी थ्रेड्स, एग्जाम मॉल्स, विलेज वाइब, कोड एंड कॉटन, ये भाषा वेयर, अगेन बहुत अच्छे नाम से, कंट्रोल प्लस टी, नो कैप्स टीज, सार्कास्टिक स्टिच, मतलब कोई भी आप अगेन नेम चूज कर सकते हो। मुझे प्रिंट्स प्लीज अच्छा नाम लग रहा है, आई विल गो विद दिस, दिस इज अ गुड नेम फॉर मी। अगेन इस पर आपके पास कोई लिमिट नहीं है, सच कहूँ कि आप जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें मुझे बोला हुआ है कि प्रिंट्स प्लीज किसी ने पहले लिया हुआ है तो आप इसमें से कोई चूज़ कर लो। आई विल गो विद प्रिंट्स प्लीज मार्केट। सिंपल है, मुझे कोई इतना अभी नहीं है, मैं सिर्फ सैम्पल आपको दिखा रही हूँ। कंट्री ऑफ रेजिडेंस मुझे पूछ रहा है, मैंने इंडिया डाला। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये इंडियन साइट के लिए आपके अवेलेबल है तो बेटर है। अभी हम कनाडा जा रहे हैं, मेरे पास एक कनाडा अकाउंट का भी नंबर है, पर मैं आपके लिए इंडियन का भी देख के बता देती हूँ कि आपको इंडियन साइट के लिए कौन सा लिंक करने के लिए ज़रूरत है। बट दिस इज द बेसिक सेटअप, अगर आप बाहर भी किसी को सजेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे उनको अगेन डॉलर्स में नहीं आ जाएगी। यहाँ पे FAQs आपके प्रेफर्ड है, सारे गिवन है। हम यहाँ पे भी नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसने मुझसे थीम मांगे आप स्टोर का, कि आपको कलर थीम कैसा रखना है, क्योंकि ना ये आपका एक तरह की खुद अपना वेबसाइट डेवलप कर रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया ना, ये आपकी पूरी एक वेबसाइट बना देगा, उसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ डाल के, लाइक अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यू कैन से। जैसे कि अमेजोन हो गया सबसे बड़ा अपना, फ्लिपकार्ट हो गया, राइट नाउ FTA का एक मॉडल चल रहा है जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वैसे आपका विद इन 1 स्टेप, अगेन आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट की है, उस तरह की आपकी वेबसाइट डेवलप हो जाएगी। ये कलर स्कीम पूछ रहा है, कौन से कलर्स रखने हैं। दिस इज द कलर आई एम गोइंग फॉर एंड लॉन्च पॉपअप स्टोर। मतलब
इट्स सो अमेजिंग राइट नाउ ना, कितना ईजी है आजकल सब कुछ बनाना करना, कितना मतलब एक सेकेंड में आप पब्लिश कर सकते हो, अनपब्लिश कर सकते हो, क्रिएट बना सकते हो। विजिट स्टोर देख लेते हैं एक बारी के लिए। RX अभी एम्प्टी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट अभी एम्प्टी किया, पर मेरी ये अगर आप देख सकते हो प्रिंट्स प्लीज की एक डोमेन आ चुकी है, printsPleaseMarket.netify.me। कितना इजी था, मतलब मैंने कोई कॉस्ट नहीं लगाई, कुछ सेटअप नहीं किया, मेरा एक अपने आप का खुद का स्टोर जनरलाइज बनना स्टार्ट हो चुका है। ये एक बेसिक सेटअप है। यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगी, प्रोडक्ट पे अनपब्लिश्ड अभी मैं पब्लिश करती हूँ इसको, जैसे ही मतलब एक बार मैं पब्लिश कर देती हूँ। मैं इसको भी अपने आप बोल रही हूँ कि हम सब कुछ सिंक खुद कर ले। एंड लेट्स जस्ट चेक, देखते हैं अभी। let's reload it once to twice. ये मुझे और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्रिएट कर रहा है, कि ये कह रहा है कि बेसिकली मुझे जो और प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं आई विल अगेन ब्रिंग बैक। मैं वापस कल जाके मतलब आपकी 10 से 15 प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करके अपने साइट में इकट्ठे लॉगिन करूँगी। देन वी विल मोनेटाइज इट टू। इस पर बैंक अकाउंट कैसे अटैच करना है, गेटवे कैसे लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मेकिंग की। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं स्किप कर दूँगी पूरा का पूरा सेक्शन और आई विल जस्ट शो यू 1 to 2 पीस। जहाँ पे आज हमने लीव किया, कल हम वहीं से पिकआउट करेंगे और वहीं से कंटिन्यू करते अपने पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिम टी शर्ट के लिए। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अगेन अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट मेकिंग देख रहे हैं, कल हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो इसको कंप्लीट करके पब्लिश करेंगे, सेकंड हम फेसलेस वीडियो चैनल्स को रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप यूट्यूब पे फेसलेस वीडियो चैनल्स जो सबसे पॉपुलर नीश है। क्योंकि अगर किसी ने भी ये देखा हो, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। किसी ने कोकोमेलन का नाम सुना? मुझे लगता है किसी के भी मतलब किड्स हैं, एनीबडी से सबने कोकोमेलन का ज़रूर नाम सुना होगा। एनीबडी? होपफुली सबने किया हो। तो कोकोमेलन चैनल है, ये सबसे फेमस है एंड आप इसके व्यूज़ दे सकते हो। 3.8 बिलियन व्यूज़ आ गए, या फिर कितने इसके 7.4, बहुत रैंडम वीडियोज़ होती हैं और इनकी इतने व्यूज़ चले जाते हैं। हाउ? क्योंकि आजकल के टाइम पे यू हैव टू अंडरस्टैंड किड्स के नीश सबसे पॉपुलर नीश है, क्योंकि मे बी बड़े बिना फ़ोन के रह ले पर बच्चे बिना फ़ोन के बिल्कुल ही रहते हैं। तो वाई नॉट अर्न फ्रॉम इट। मैं हमेशा इसी सजेशन पे रहती हूँ कि अपने हम क्यों ना बनाएं। तो इस तरह के आप चैनल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये वीडियोस कैसे बना सकते हो वाया कुछ क्लिक्स के। अगेन आपको घंटा लग सकता है, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कम से कम 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा लग सकता है, 1-2 घंटे लग सकते हैं। पर ये वीडियो एक बार बन भी गई है, या फिर आप अभी मैंने सिर्फ कोकोमेलन सबसे पॉपुलर चैनल दिखाया, पर अगर मैं किड्स वीडियो सर्च करूँगी ना, एक किड्स राइम सर्च करूँगी, मैं आपको बहुत सारे चैनल दिखा सकती हूँ जो स्टार्टिंग लेवल पे जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 वीडियोस बनाई हैं, पर दे आर एबल टू मोनेटाइज। वो वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, सिर्फ 2 वीडियोस और कितने मिनट की, 2 या 3 मिनट की। कुछ भी नहीं टाइम लगता है इनको बनाने में। आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप अगेन कि वो कैसे बनानी है पूरी की पूरी। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे चैनल्स में बता रही हूँ, ये किसी ने रिया किड्स टीवी है, ये है AI अक्षित है, कोको टीवी रीम्स है, इन्फोबेल्स है। तो अलग अलग अगेन यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आपके पास अभी कवर कर सकते हो इसके अंदर आप। तो हम उसको क्रिएट करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप, और अपने प्रिंटिफाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने अभी छोड़ा है, यहीं पे ही रहेगा। वी विल नॉट डू एनीथिंग बाय। कल हम यहीं से पिक आउट करेंगे। अभी आप कोई भी किसी को क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कल का सेशन प्लान करेंगे। एनी क्वेश्चन? मैं जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी माइक से म्यूट कर देती हूँ। या एनी क्वेरी राइट नाउ? हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी राजेश सर, आ रही है आपकी आवाज़, बताइए। सर मैम, मुझे ये पूछना था कि चैनल सेटअप कैसे करना है मैम। मैं यूट्यूब मेरा चैनल है, बट मैंने बना के छोड़ दिया मैम। सेटअप करना है सर, वो कल की वीडियो में हमने 2 दिन में कवर करना है। आज हम प्रोडक्ट वाला कंप्लीट करेंगे। कल जाके सबसे पहले अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, टी शर्ट बिजनेस। क्योंकि टी शर्ट की से नीश बहुत अच्छी है, तो आप अपना एक बना के छोड़ सकते हो। इसमें भी अर्निंग्स आ गई, वेरी मच गुड है, राइट। हमने तो बना के प्रोडक्ट छोड़ना है, तो कल हम कंप्लीट करेंगे। आपने ये बताया मैम टी शर्ट के बारे में, तो इसमें मैम एक 1 मिनट मैम। जी जी। 1 एनीबडी एल्स? जब तक रजिस्टर बता रहे, किसी और का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? एनीबडी, कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इधर लिख दीजिए या फिर माइक ऑन करके बता दीजिए।
बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज जो सेशन था मैम हम लेट से ज्वाइन कर पाया। आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा ना यूट्यूब चैनल पे? जी सर, आप पूरा वीडियो आपको सेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड सर सेशन डेफिनेटली हमारा बहुत ही अच्छा सेटअप वाला जाएगा, बिकॉज काफ़ी मेरे को स्टार्टिंग में भी मेरे बाकी टीम मेंबर्स ने कहा था कि ये वाला सेशन हम पक्का लॉन्च करें। जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वाला। आपने आज क्या क्या लिया मैम सेशन में? वो साइड से डिजाइन बनाना, उसको वहाँ पे अपलोड करना कैनवास से पूरा, जी सर एग्जैक्टली। पहले हमने जब पहले वीडियो सर कवर की थी एआई टूल्स के, अगर आपको याद होगा, हमने ना सिर्फ टूल्स कवर किए थे। कभी मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं कवर किया था कि आप इस प्रोडक्ट को बना के लॉन्च कैसे करोगे मार्केट प्लेस में। पर आज के सेशंस में हमने भी बीच में स्टॉप किया, टाइम अपना कम हो गया था। कल हम कंप्लीट करेंगे इसको, लॉन्च कैसे करना है। हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर ली थी, लॉन्चिंग हम कल में देखेंगे कि आप प्रोडक्ट आप बना चुके हो, उसको लॉन्च कैसे करना है, आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। मैंने कुछ नहीं बनाया आपके सामने, मैंने अभी वेबसाइट कुछ नहीं क्रिएट करी, ऐप ने अपने आप मेरी वेबसाइट बना भी ली थी खुद ब खुद। ओके मैम, जी थैंक यू। ओके, हाँ जी रजनी सर, अब बताइए। तो मैम मैंने आपने बताया कैनवास से टी शर्ट डिजाइन कर सकते हैं, तो मैम क्या इससे इनकम कैसे आएगी मैम? आगे क्या करना पूरे पड़ेगा? सर आप इसको इंस्टाग्राम पे प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। इसको मैं वही बताऊंगी कि मोनेटाइज कैसे करना है। हमारा मेन थीम ही यही है। प्रोडक्ट बनाना या वीडियो बनाना एक फैक्टर है, वो हम अपने काम को प्रमोट करने के लिए वो बनाते हैं। पर आप इससे अर्निंग कैसे स्टार्ट करोगे एक बार अपलोड करके, या फिर जो सेटअप कहते हैं ना, बेसिकली सेटअप कैसे करना है चैनल का, वो कौन सी परमिशन लेनी पड़ती है या फिर कहाँ अप्लाई करना है, वो हम सब कुछ कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी मैम, थैंक यू मैम। जी सर। एनीबडी एनी क्वेश्चंस? कोई और कोई क्वेरी हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज। ओके अगर आपका कोई भी बीच में स्टेप में लगता है, जेन्युइनली वांट कि आप ट्राई करो एक बार घर पे इसको इनिशियली, आप कहीं पे भी अटकते हो या फिर आपको लगता है कि मेरी ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज। एक बार आप मैसेज ड्रॉप करो और उसके अकॉर्डिंग मेरे टीम मेंबर डेफिनेटली साथ के साथ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द लवली सेशन। लेट्स मीट टुमारो। कल हम सेम टाइमिंग्स पे मिलते हैं 4 o'clock। ओके।